ये बच्चे, मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंडला चैनपुर से आप सभी बच्चों के लिए, खास करके 10वीं वर्ग के बच्चों के लिए बायोलॉजी से कुछ VVI ऑब्जेक्टिव मैंने आज डाला, जिसमें पहला क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर को संतुलन में रखता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर को संतुलन में रखता है। ऑप्शन है पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, तीसरा है अनुमस्तिष्क, चौथा है सही। चौथा में है सभी, यानी यह तीनों होगा या कौन होगा। तो प्रिय बच्चे, हम लोग जानते हैं पहले से कि मस्तिष्क का जो है हमारे शरीर को संतुलन करने में अनुमस्तिष्क का काम है। अनुमस्तिष्क हमारे शरीर के संतुलन को बरकरार रखता है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मेरा ए में ध्रुमिका, बी में है सिनेप्स, सी में है एक्सॉन, डी में है आवेग। तो प्रिय बच्चे, आपको मालूम है कि दो तंत्रिका कोशिका के बीच यानी मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो प्रिय बच्चे, पहले एक क्वेश्चन होता है कि ऐच्छिक क्रिया क्या है, अनैच्छिक क्रिया क्या है। तो हमारे शरीर से होने वाली जो क्रिया हमारे इच्छा के अनुसार होता है, चाहने पर होता है, उसको ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। और जो क्रिया हमारे इच्छा के चाहने या न चाहने से भी होता रहता है, वह अनैच्छिक होता है। जैसे हृदय का धड़कना हम चाहे न चाहे धड़केगा, जो है अनैच्छिक क्रिया हुआ। एकाएक उल्टी होना, एकाएक चौंक जाना, ये सभी अनैच्छिक क्रिया है। लेकिन बोलना ऐच्छिक क्रिया है, दौड़ना ऐच्छिक क्रिया है, क्योंकि हमको मन होगा तब दौड़ेंगे, नहीं इच्छा होगा तो नहीं दौड़ेंगे। इच्छा पर निर्भर है। तो जो हमारी इच्छा पर निर्भर है वह ऐच्छिक, और जो हमारी इच्छा के विपरीत है, निर्भर नहीं है, वो अनैच्छिक। तो कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है मतलब ऐच्छिक क्रिया कौन है? तो ऐच्छिक क्रिया हमारा इसमें चबाना है, क्योंकि हम चाहेंगे तो चबाएंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। लेकिन उल्टी होना, हृदय धड़कना, ये सब हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है। कौन ऐच्छिक क्रिया है? अब इसमें चुनना है प्यारे बच्चे कि मेरे इच्छा के अनुकूल कौन होता है। तो डर जाना यह इच्छा पर निर्भर नहीं करना। छींक आना, खाना, चौंकना, तो हमारे इच्छा पर है खाना। मन करेगा तो खाएंगे, नहीं मन करेगा नहीं खाएंगे। लेकिन बाकी डर जाना, छींकाना, चौंकाना, वो आपके बस की बात नहीं है। जब समय आएगा तो चौंकना भी पड़ेगा, जब समय आएगा तो छींक भी करना होगा, समय आएगा तो आपको दौड़ना भी होगा, डरना भी होगा। तो डरना, छींकाना, चौंकना अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन खाना हमारे इच्छा पर निर्भर है, इसलिए ऐच्छिक क्रिया है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मेरा ऑप्शन है पहला घेगा, दूसरा है मधुमेह, तीसरा है क्रेटिनिज्म, चौथा है बौनापन। तो प्रिय बच्चे, इंसुलिन की कमी से हमें घेगा नामक रोग होता है। इंसुलिन की कमी से हमें कौन सा रोग होता है? तो घेगा नामक रोग। ग्वाइटर या घेगा पनपता है। ग्वाइटर या घेगा हमें कौन सी चीज से पनपता है? यानी घेग, गलगन की बीमारी कौन चीज से होती है? चीनी से, कि आयोडीन से, कि रक्त से, कि मोटापा से? तो प्रिय बच्चे, हमारा जो है घेगा आयोडीन के कमी से होता है। फूल के नर प्रजनन अंग कौन है? तो प्रिय बच्चे, मैंने बायोलॉजी में कल के ही सीडी में भाग 5 की में पढ़ाया था कि जो है जहां जो है पराग कण बनता है, पराग कोश होता है, पुंकेसर होता है। और जहां वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है, स्त्री केसर होता है। तो हमारा फूल के नर प्रजनन अंग होता है हमारा पुंकेसर।
कवक की पोषण विधि क्या है? तो कवक जो होता है इसमें देखना है कि स्वपोषी, मृतपोषी, समपोषी कौन है। तो स्वपोषी उसे कहते हैं जो अपने आप अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, तो वह हरा पौधा होता है। मृतजीवी उसको कहते हैं जो मरे हुए जीव जंतुओं को खाने के लिए निर्भर रहता है, मरे हुए जीव जंतुओं से जीता है। तो हम जो है कवक को मृतजीवी में ही मानते हैं, क्योंकि मरे हुए जीव जंतु से ही कवक का पोषण होता है, भोजन मिलता है। मानव में डायलिसिस थैली है, कौन है? तो ये जो है प्यारे बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है। तो प्यारे बच्चे हम जो है ना मानव के डायलिसिस में ब्रिक नेफ्रॉन से इसको जानते हैं, यानी मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन को कहा जाता है। इसी तरह से प्यारे बच्चे डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर कहाँ पाया जाता है? डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर कहाँ पाया जाता है? खारा जल में, शुद्ध जल में और शुद्ध जल में। तो प्यारे बच्चे डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है हमें शुद्ध जल में मिलता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन है? तो प्यारे बच्चे आप जानते हैं कि रक्त में आयरन की कमी जब हो जाती है तो हमें एनीमिया नामक रोग होता है। टीबी नहीं होता, मधुमेह नहीं होता है, एनीमिया होता है। वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन होता है। प्यारे बच्चे वृषण से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन है? तो टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्टेरोस्टेरॉन। तो प्यारे बच्चे हमें मालूम है कि वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरॉन होता है। फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? प्यारे बच्चे जिसे हम कार्बाइड के नाम से जानते हैं उसी को फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। तो फल पकाने वाला हार्मोन एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, ऑक्सिन और सभी में इसमें फल पकाने वाला हार्मोन कार्बाइड जो होता है वह एथिलीन होता है। अर्थात एथिलीन से ही हम फल को पकाते हैं। इसी तरह से अगला ऑप्शन है वृद्धि एवं बीज अंकुरने को कौन रोकता है? माने कौन सा रासायनिक पदार्थ है जो बीज को अंकुरने नहीं देता? तो प्यारे बच्चे इसका ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, जिबरेलिन। तो बीज के वृद्धि और अंकुरण को रोकता है एब्सिसिक एसिड। लास्ट आज का मेरा कोई ऑप्शन है कि नर हार्मोन कौन है? प्यारे बच्चे इसमें नर हार्मोन कौन है? एड्रीनेलिन, टीएसएच, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन। तो प्यारे बच्चे हम लोग जो है अगर याद है आपको तो इसका ऑप्शन हमारा टेस्टोस्टेरॉन आएगा। अगर नहीं याद है तो जान लीजिए कि जो है नर हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन के कहा जाता है। इस तरह से प्यारे बच्चे मैं प्रति रविवार को 10वीं वर्ग के लिए भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव ही डालूंगा और प्रति रविवार को जो है ना आपको जो है अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बीबीआई जो है ना ट्रिक इत्यादि देता रहूंगा। जो है आपसे निवेदन है कि आप मेहनत करें, आपकी मेहनत ही हमारी भी सफलता का सीढ़ी होगा। जय हिंद।